हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 12.3 एक्सरसाइज चल रहा है उसे आज ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से 12 तक मैंने आपको सम करा दिए हैं बच्चों। आज मैं क्वेश्चन 13, 14, 15 देन 16 जो 4 सम है वो इस वीडियो में समझा रही हूँ, राइट। और इसके बाद हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, तो आप बने रहिए, समझते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए, राइट बच्चों। और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये ड्रॉ, ध्यान से देखिए, यही ड्रॉ हमें सॉल्व करना है। OPBQ वृत्त का क्या है? चतुर्थांश, मतलब चौथा हिस्सा, राइट। और OABC इसके अंदर क्या है? एक वर्ग है। यदि OA बराबर, OA आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये शेडो वाला एरिया फाइंड करना है और पाए का वैल्यू हमें लिखना है 3.14, ठीक है, जो हमें सम में दे रखी है। चलिए क्वेश्चन रिटर्न किया हुआ है मैंने, ड्रॉ एक बार और बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा चतुर्थांश, राइट बच्चों। ये क्या हो गया? चतुर्थांश, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। अब यहाँ पर हम इस तरह से वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। और हमें कौन सा भाग फाइंड करना है? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा शेडो है जिसे हमें फाइंड करना है। दैट्स क्लियर। नाम दे रखा है OPB और Q, ठीक है। इसे नाम दे रखा है OAB देन C। ये हमारा क्या है बच्चों? वर्ग। यहाँ से यहाँ तक साइड कितने सेंटीमीटर दे रखी है? मतलब वर्ग की भुजा हमें 20 सेंटीमीटर, तो OA 20 है तो AB भी 20 होगा। इसकी चारों भुजाएं क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या निकालना है? शेडेड पार्ट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हमारे पास वृत्त का चौथा हिस्सा है, उस क्षेत्रफल में से हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वर्ग की भुजा है लेकिन इस चतुर्थांश की त्रिज्या हमें नहीं दे रखी है। तो त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले दिया है OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यह हो गई वर्ग की भुजा। हम लिख सकते हैं वर्ग की भुजा A बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? या तो OP या OB, क्योंकि ये भी क्या है? चतुर्थांश की त्रिज्या। अगर वृत्त के अकॉर्डिंग देखें तो ये त्रिज्या है, और अगर मैं वर्ग के हिसाब से देखती हूँ तो ये वर्ग का विकर्ण है। क्या है बच्चों? विकर्ण। तो हम विकर्ण निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, वर्ग का विकर्ण इक्वल्स टू A√2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। A कितना है? 20√2 सेंटीमीटर। तो ये OB, ये मेरा वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है ना, सॉरी, OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो ये वृत्त की त्रिज्या या चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हो गई? 20√2। तो आ गई मेरे पास। अब हम इसे लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या या चतुर्थांश की त्रिज्या 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम चतुर्थांश में से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब 1/4 साइड, πr², क्षेत्रफल वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या A² भी कर सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए अब हम इसे कैंसिल करके आंसर लाते हैं। 1/4, पाई का मान हमें कहा गया है 3.14, राइट। त्रिज्या हमें दे रखी है, आपके सामने अभी मैंने फाइंड की है 20√2, ब्रैकेट में लिख देते हैं
पावर कितनी है 2, भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 20 दे रखी है मुझे, राइट। अब देखिए 3.14 यहाँ मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा। अब 20 का इसको मैं रफ में सॉल्व करना बताती हूँ। 20√2 मल्टीप्लाई बाय 20√2, 20 का 20 में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 00 ऐसा का ऐसा, राइट। √2 का √2 में करोगे तो सिंपल 2, तो 4 2 ज़ा 8, कितना हो जाएगा 800। एनी डाउट? डिवाइड में 4, ऐसा का ऐसा, 2 2 ज़ा 4, अभी मैंने आपको करके बताया 20 में 20 का मल्टीप्लाई, राइट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाते हैं, 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो कितने शून्य 2, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ चुका है। देखिए 314 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 400 माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ये जो छायांकित पार्ट है ये कितना है बच्चों 228। आया आपको समझ में? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ड्रॉ में एक बार देख लीजिए। देखिए क्या कहा है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। ये आप देख रहे हैं ड्रॉ, ये इस तरह से एक संकेंद्रीय बिंदु है जिसका डिग्री कितना है 30, तो ये छोटा वाला खंड और ये बड़ा वाला खंड, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, राइट। चलिए इसमें भी मैं ड्रॉ बना लेती हूँ फटाफट। ये इस तरह से हम ड्रॉ बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा में ईजी है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं सी डी, और ये कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ये जो बड़ा वाला खंड है ये हमें फाइंड करके बताना है, राइट। हमें त्रिज्या दे रखी है, आप ड्रॉ में देखिएगा बुक के अंदर 21 सेंटीमीटर बड़ा वाला जो खंड है और छोटा वाला जो खंड है उसकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी और सी डी केंद्र ओ, ये रहा ओ, और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के दो चाप हैं। देख लिया आपने, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक है। तो एटलीस्ट क्या है, ये त्रिज्या खंड है बच्चों, ये छोटा वाला त्रिज्या खंड और ये बड़ा वाला। तो हम क्या करेंगे, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस बड़े वाले त्रिज्या खंड में से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड को माइनस कर देंगे, दैट्स योर आंसर, राइट। तो चलिए छायांकित भाग निकालते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या खंड की त्रिज्याएं लिख लेते हैं हम। त्रिज्या खंड की त्रिज्याएं R1 बराबर 21 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला खंड जो है AOB, ठीक है, इसकी त्रिज्या R1 21 सेंटीमीटर, R2 7 सेंटीमीटर, और हमें कोण मतलब थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, राइट बच्चों। चलिए अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल। यह आपको लिखना कंपलसरी है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बड़े वाले AOB तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री, मैंने आपको पहले ही बताया त्रिज्या खंड है तो यहाँ पर थीटे का फॉर्मूला आएगा, और चूंकि हमें डिग्री मतलब कोण भी दे रखा है। पाई R1 स्क्वायर, R1 क्यों कहा, क्योंकि AOB बड़ा वाला खंड है और उसकी त्रिज्या 21 है तो इसलिए R1, और यहाँ हम दे देंगे R2। 360 डिग्री पाई R2 स्क्वायर। एनी डाउट? चलिए अलग अलग सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा सम है, कैंसिल करना सीखिए। थीटा कितना दे रखा है बच्चों 30 डिग्री, 360, पाई का मान हमें कुछ भी नहीं बोला है 22/7,
R1 त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर, ये रही आपके सामने R1। 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस थीटा कितना 30 डिवाइड में 360, पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है R2 7, 7 यहाँ हम लिख देते हैं 7 और 7, राइट। चलिए कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, राइट। अब ये 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 22 4 से कैंसिल हो सकता है बच्चों, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 21 और डिवाइड में ओनली ऑन 2, राइट। अब यहाँ कैंसिल करें, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पर हम 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर भी अब कुछ कैंसिल करने के लिए नहीं बचा है। 11 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 231 डिवाइड में 2। 11 का 7 में करेंगे, 11 7 जा 77 डिवाइड में 6। अब देखो इस टाइप का सब मैंने पहले भी कराया है, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों एलसीएम 2 और 6 का, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आएगा कुछ नहीं 3 2 जा 6 ही आएगा, ठीक है। बड़ी डिजिट ही आती है बट एक बार कर लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एलसीएम क्या आया 6। अब हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारा एलसीएम होता है उसका मल्टीप्लाई जो भी टर्म जितने भी टर्म होते हैं उसमें होता है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 77, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई कर रही हूँ आपके सामने, 2 3 जा 6, यहाँ 3 बचा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 लेस देन। अब यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 77। अब माइनस करें बच्चों, 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 6 और 6। अब ये कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास डिजिट ऐसी आई है, दोनों हमारे क्या है इवन नंबर, तो कैंसिल हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 है भाग नहीं जाता उसकी 0, 2 8 जा 60, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका आंसर आया है 308 डिवाइडेबल बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आपको समझ में? चलिए बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आकृति 12.33 में ABC 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ध्यान से देखना, ABC एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, ये BC रेखा है, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने सम रिटर्न किया है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ भी समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक ABC ले लेते हैं, ये ABC, ये हमारा क्या है त्रिभुज, ठीक है, ABC। अब 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है वाला एक वृत्त का चतुर्थांश भी है, तो इसी के साथ ये वृत्त का चौथा हिस्सा, ठीक है, चतुर्थांश भी है। अब BC को, ये जो BC है इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त भी खींचा गया है। अब तीसरी चीज, ये जो BC है इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो अर्धवृत्त है यही हमारा शेडेड पार्ट है बच्चों, छायांकित भाग, जिसे हमें फाइंड करना है। तो आपको ड्रॉ समझ में आया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, और चूंकि वृत्त का चतुर्थांश है तो ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम कैसे हम शेडेड पार्ट लेके आएंगे, छायांकित भाग। ये जो आपको त्रिभुज ABC दिख रहा है, इस त्रिभुज में इसी को व्यास मानकर जो अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक है, इसको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को इसमें मैं प्लस कर दूंगी, और लास्ट में जो चतुर्थांश दिख रहा है चौथा हिस्सा, इसे मैं डार्क कर देती हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये क्या है हमारा चतुर्थांश, तो ये चतुर्थांश को हम क्या कर देंगे माइनस। दैट्स क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस त्रिभुज की मुझे 2 भुजाएं तो दे रखी, बट ये जो BC है
ये मुझे फाइंड करना है और यही मेरे अर्धवृत्त का व्यास है, तो इस व्यास को भी फाइंड करना है ताकि हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी, राइट। और एक त्रिज्या मेरी कौन सी दे रखी है यहाँ पर, चतुर्थांश की। तो हम पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया है, चतुर्थांश की त्रिज्या R1 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे R1 क्यों, क्योंकि मेरे पास दो त्रिज्या, एक अर्धवृत्त की और एक वृत्त के चौथे हिस्से की, ठीक है। अब हमें निकालना है चूंकि BC, तो ये हमारा 90 डिग्री का त्रिभुज है बच्चों, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। दो साइड मुझे दे रखी है, तीसरी साइड मुझे निकालना है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण क्या है, BC दे रखा है, BC हमें फाइंड करना है। लंब 14 का स्क्वायर, आधार भी 14 का स्क्वायर। अब देखिए किस तरह से हम BC लाते हैं, यहाँ पर 14, यहाँ पर 14, कितने 14 हो गए, 2, तो दोनों को प्लस करके 2 और फिर एक कॉमन ले लिया 14 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, जो 14 है वो क्या है, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 पावर 2 है, तो एक 14 हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि अंडर रूट में है, और 2 सिंगल है तो ये बचा 2। अब ये BC क्या था मेरा, ये अर्धवृत्त का व्यास था ना, हमने सब में पढ़ा था। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। पर मुझे अर्धवृत्त का व्यास नहीं चाहिए, मुझे अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो हम क्या निकाल लेंगे, R2 14 अंडर रूट 2 डिवाइड में 2, कैंसिल करेंगे 7 अंडर रूट 2, ये क्या आ गई हमारे पास, अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब हम फटाफट फॉर्मूला लगा के छायांकित, जो अर्धवृत्त का छायांकित क्षेत्रफल है उसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभी मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्लस करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, राइट बच्चों। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे से स्टार्ट करो क्योंकि कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा बड़ा जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1.5 आधार इंटू ऊंचाई, चूँकि हमारा 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1.5 आधार इंटू ऊंचाई। अर्धवृत्त πr2 स्क्वायर, क्योंकि देखो अभी मैंने त्रिज्या R2 निकाली है और R1 पहले ही निकाली थी, ठीक है। तो R2 डिवाइड में 2 क्योंकि अर्धवृत्त है बच्चों मेरा ये, माइनस चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा πr1 स्क्वायर। अब 1.5 आधार कितना दे रखा है हमें, ये रहा 14 और ये रहा 14, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है मेरा, तो ये भी 14 ये भी 14, तो मैं लिख सकती हूँ एटलीस्ट यहाँ पे 14 इंटू 14 प्लस पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके सामने, ये रही त्रिज्या 7 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर अलग से भी लिख सकते हो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं 7 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 2 डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा 1/4 22/7। त्रिज्या कितनी है R1, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था त्रिज्या चतुर्थांश की त्रिज्या R1 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 14, राइट बच्चों। चलिए कैंसिल करते हैं, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर बचा 14 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आप ध्यान से देखिएगा, इस 7 से ये 7 कैंसल, यहाँ 2 से ये 22 कैंसल, कितना बचा आपके पास 11, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये 7 है और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
और 7 ऑलरेडी है, तो 7 टू ज़ा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 14 माइनस यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, फिर 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 14। एनी डाउट? चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 14 का 7 में करोगे 98 आएगा बच्चों, प्लस 11 का 14 में करेंगे तो 154, और यहाँ भी क्षेत्रफल कितना आएगा 154। दोनों सेम है, और एक प्लस का है देन एक माइनस का, तो यहाँ मैं कैंसल कर देती हूँ। तो एटलीस्ट आपके पास आंसर आएगा, थोड़ा सा कॉपी में तिरछा कर रही हूँ, ध्यान समझिएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का जो शेडेड पार्ट है हमारा, ठीक है, ये जो शेडेड हिस्सा है ये कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बच्चों। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बहुत ही अच्छा सम है, छोटा सा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इसके ड्रॉ को समझ लिया तो आपको सम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ड्रॉ क्या बोल रहा है, पहले मैं सम पढ़ती हूँ। आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बीच में जो ये शेडो मतलब छायांकित की जो डिजाइन दे रखी है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। तो आप देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये रही, अभी मैंने एक चतुर्थांश बनाया था, ठीक वैसे ही 8 सेंटीमीटर का ये रहा त्रिज्या, इसका भी ये चतुर्थांश है, राइट। तो इसको मैं दो पार्ट में करके आपको समझाती हूँ, फिर हम इसकी डिज़ाइन निकालेंगे। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, चतुर्थांश है तो मैंने आपको समझा रखा है 90 डिग्री का एंगल, राइट बच्चों। चलिए सबसे पहले इसका ड्रॉ समझ लीजिए। ड्रॉ देखिए, ये हो गया हमारा चतुर्थांश, ठीक है। अब ये एक चतुर्थांश और एक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी बना दूँ तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसमें दो चतुर्थांश हैं, ठीक है। एक चतुर्थांश ये एक, अगर इन दोनों को मैं मिला दूँ तो इस तरह का शेप बनेगा, जाहिर सी बात है, जिसमें कि क्या दे रखी है हमें डिज़ाइन। अब वो डिज़ाइन जो दे रखी है उसमें मुझे कौन सा हिस्सा फाइंड करना है, आधा। डिज़ाइन का अगर मैंने आधा हिस्सा फाइंड कर लिया तो दूसरी डिज़ाइन का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो इस ड्रॉ में देख लो, ये देखो यहाँ पर भी आधा हिस्सा ये फाइंड कर लेते हैं, तो ये जो दूसरी डिज़ाइन है इसका आधा हिस्सा इसमें या तो प्लस कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। और हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों चतुर्थांश की। तो चलिए जो भी हमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। थीटा कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं हम, नाम इसको दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये पिक पॉइंट पे सी, और ये हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बी सी डी दिख रहा है बच्चों यहाँ से तो यहाँ तक, ठीक है, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, ये जो मेरा चतुर्थांश है उसमें से मैं माइनस कर दूंगी ये त्रिभुज। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज जा रहा है, या इसमें समझ लीजिए अगर आपको डाउट लग रहा हो तो ये मेरा क्या है त्रिभुज। क्या है बच्चों, त्रिभुज। और ये मेरा क्या है बी सी और डी। तो हम जो बी सी डी है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेती हूँ मैं। बी सी डी, ये रहा बी सी डी, बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल्स टू चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1.5 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, चलिए पाई का मान हमें कुछ नहीं दे रखा है, 22/7। त्रिज्या तो आपके पास 8 हमें दे रखी है क्लियरली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8। अब त्रिभुज की बात करूँ तो ये जो AD है वो आधार है और जो AB है वो क्या है, ऊंचाई। तो ये 8 है और ये भी 8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 × 8। कैंसल करते हैं 2 से, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। 22 का 4 में करेंगे तो 44। ठीक है, बचा 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 32, 8 × 32, 33 × 34, 35। तो यहाँ पे हमारा आया 352 / 7 माइनस 8 × 4 = 32। अपॉन में तो कुछ है नहीं, हम 1 से 1 ले सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 352 का इसमें करोगे 352, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और 1 22 डिवाइड में 7। माइनस करेंगे 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। यह आया है मेरा हाफ आंसर। मतलब मैंने एक ही चतुर्थांश लिया था बच्चों, और मैंने क्या कहा था, जब मेरा BCD आ जाएगा तो उसको मैं या तो दुगना कर दूंगी या जो आंसर है उसको मैं प्लस कर दूंगी। तो अभी मेरा एक चतुर्थांश निकला है, एक चतुर्थांश का ये हिस्सा मेरा बाकी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए संपूर्ण डिजाइन निकालनी है हमें। तो संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल, संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × BCD का क्षेत्रफल, जो कि हमने अभी निकाला है, राइट। 2 × 128 डिवाइड में 7। चूंकि मल्टीप्लाई है तो आमने सामने होता है मल्टीप्लाई, तो 128 का डबल हो जाएगा 256 डिवाइड में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। आया आपको समझ में? सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले ड्रॉ समझ लीजिए बच्चों, ताकि आपको इस समय प्रॉब्लम ना हो। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल से हम 13 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट। तो छोटा सा काम है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, राइट बच्चों। थैंक यू।